भारत हिंदू राष्ट्र था, तभी तो एक धर्म अपने आप को अलग रखने के लिए, हमसे अलग होने के लिए अलग राष्ट्र बनाया। ये तो हिंदू राष्ट्र ही है। वो गलत कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलने का तरीका अलग हो सकता है। धोती पहनना पसंद करें तो इसमें क्या गलत है? हम धोती पहन के निकलेंगे तो हम उन्मादी हो जाएंगे। तो बड़बीघा हमारा अपना घर है, नालंदा हमारा अपना घर है, दोनों में हमारी दावेदारी है। हमको जहाँ से नेतृत्व समझेगा कि इनको आगे करना चाहिए, इनको देना चाहिए, तो वो कुत्ता बिल्ली समझते हैं। अगर वैसे लोग चुनाव लड़वाएंगे तो फिर भाजपा तो बड़े अच्छे से जीत जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हमारे साथ भाजपा की नालंदा जिला की उपाध्यक्ष हैं आश्रिति शर्मा जी। वो अपनी छवि के लिए, हिंदुत्व छवि के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी हिंदुत्व के मुद्दों पर प्रखर अपनी बातों को रखती है। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार आश्रिति शर्मा। जैसा कि देखा जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव हैं और साथ ही साथ हिंदुत्व के जितने भी किसी भी मुद्दे पर जी जी। आप बहुत ही प्रखरता से कोई भी जवाब देती हैं। देखिए, राजनीति में हैं, जितने भी लोग हैं, हम भी राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति में होना और अपने धर्म को मानना, ये दोनों दो बात है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म का पालन उसको करना है। हम सनातनी हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। अपने धर्म को जगाना, अपने लोगों को, अपने बच्चों को संस्कार देना, वो एक माध्यम है सोशल मीडिया। हम अपनी बात रखते हैं, हिंदुत्व की बात रखते हैं, किसी और की बात नहीं करते हैं, और ये सबको करना चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बाबा बागेश्वर आए थे पटना। बहुत चर्चाएं थी कि बाबा को यहाँ पर प्रवचन देने नहीं दिया जाएगा, उनका दिव्य दरबार नहीं लगेगा। आपकी क्या राय है? जो वो आए, चले भी गए, उन्होंने जी। एक जनता के बीच में अपना एक खास जगह बनाया है, कह सकते हैं एक रिकॉर्ड बनाया है। आज तक किसी जो प्रवचन करता है उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे दरबार में आप घर पर ही बैठ कर देंगे। लेकिन इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? पहले आपका प्रश्न ये था कि बाबा आए, उनका विरोध भी हुआ है, ये आप छूट गए। विरोध हुआ, वो उनके बुद्धि का परिचय है जो विरोध हुआ। कोई भी साधु संत किसी भी धर्म से, और ये बाबा हमारे सनातनी हैं, अपना प्रचार प्रसार करने आते हैं, हिंदू धर्म को जगाने आते हैं, अपना कथा सुनाते हैं, लोगों को में उत्साह भरते हैं, जोश भरते हैं। इसमें ऐसा क्या गलत करते हैं कि कोई उनका विरोध करता है? वो उनके किसी शब्द से, किसी बात से अगर किन्हीं को कोई गलत लगता है तो वो उसका खंडन कर सकते हैं, और बाबा भी उसके लिए कई दफ़ा माफ़ी मांग लेते हैं। नहीं, बाबा तो कह रहे हैं ना कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र ही है। बाबा बनाएंगे, शायद वो घोषणा को लेकर कह रहे हो या किसी चीज़ को लेकर कह रहे हों, शायद उत्साह जगाना, लोगों में हिम्मत लाना, ये सनातन धर्म को समझना, अपने देश को समझना, शायद इस चीज़ को वो उस भावना से प्रकट करते हों कि हम हिंदुस्तान में हैं, ये हिंदू राष्ट्र है, ये भारत देश हिंदू राष्ट्र है। शायद ये वो लोगों को बताना, जागरूक करना चाहते हैं, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जब भी पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हुआ तो ये हिंदुस्तान, भारत हिंदू राष्ट्र था, तभी तो एक धर्म अपने आप को अलग रखने के लिए, हमसे अलग होने के लिए अलग राष्ट्र बनाया। तो हिंदुओं से अलग होने के लिए बना था हिंदुस्तान। ये तो हिंदू राष्ट्र ही है। वो गलत कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोलने का तरीका अलग हो सकता है उनका। बाबा कह के गए कि जो भी सनातनी हैं उनको टीका लगाना चाहिए, उनको गेरुआ जो गमछा कहते हैं वो ज़रूर अपने कंधे पे रखना चाहिए। ये चूँकि वो बाबा हैं, सनातनी हैं, हिंदू धर्म को वो जगाने आए हैं। एक ही बात, हिंदू धर्म को वो जगाने आए हैं। अपनी पहचान जो हम हैं, जो हम भूलते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, विकास किए हैं, तो थोड़ा आगे बढ़े हैं, हम भूलते जा रहे हैं। महिलाएं, आप महिलाओं की बात करिए, आपने कहा 3 चीज़, टीका, चंदन के अलावा महिलाएं, सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, तो इन चीज़ों को हम थोड़ा काम के व्यस्तता में, और भी कई कारण हो सकते हैं, हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर कोई, जैसे हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग क्या चाहते हैं, हमारे सास ससुर माँ बहन क्या चाहते हैं कि हम महिला सज धज कर रहें, 16 श्रृंगार करें, उसी तरह से अगर हमारे बेटा है, हमारा पति है, तो हमारा भाई है, वो क्यों अपने संस्कार को भूल रहा है? ये तो विपक्ष कह रही है ना कि ये उन्माद है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से रखा गया जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम धोती, हमारे पिताजी पहनते थे, अगर हम धोती पहनना पसंद करें तो इसमें क्या गलत है?
हम धोती पहन के निकलेंगे तो हम उन्मादी हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है। अच्छा, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई है। जी। क्या कहेंगी, मोदी जी का चेहरा वहाँ काम नहीं आया? नहीं, ये एक फिर तो ऐसे कहें तो जहाँ-जहाँ कांग्रेस हारती है या और दूसरी पार्टियाँ हारती हैं तो उनका चेहरा काम नहीं आता है, ऐसा नहीं। मोदी जी आज विश्व का चेहरा हैं, सबके पूरे विश्व के दिलों में बसे हुए हैं। उनका तो कोई बाल-बाका नहीं कर सकता है। एक राज्य हारना, हार-जीत वहाँ का भी कुछ कॉम्बिनेशन होता है, उस पे निर्भर करता है। कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई हार जाता है। और ये भी नहीं सोचकर भाजपा चलती है कि हम पूरे हिंदुस्तान पर बिल्कुल एक छत्र राज ही करेंगे। एक कोना भी हम हारेंगे नहीं, ऐसा भी सोचकर नहीं चलना चाहिए। आज आरसीपी सिंह पहली दफ़ा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आए हैं। चूँकि उनका भी घर नालंदा ज़िला है, आपका ससुराल नालंदा ज़िला है, आप नालंदा ज़िला की उपाध्यक्षा भी हैं, तो क्या देख रही हैं? हम आरसीपी जी का बहुत स्वागत करते हैं कि वो भाजपा में आए हैं। अब उस पर हम आपको अपने तरफ से एक चीज़ बताएँगे कि जैसे जब वो हमारे यहाँ आए हैं, हमसे हमारे साथी बने हैं, तो उधर के उनके ही जो पुराने साथी हैं, नीतीश बाबू के जो पार्टी के लोग हैं, वो लोग हमारे नालंदा ज़िला के ही हैं। उन लोगों ने टिप्पणी किया कि 16 साल इधर मलाई खाए, अब उधर गए, ये किए, वो किए। तो आखिर ये तो उनको सोचना चाहिए कि जब इतने साल आपके साथ रहे, तो क्या कारण बना कि वो उनका मन खट्टा हो गया आपसे? इतना सेवा किए, तो फिर कैसे इतना सेवा के बाद मन खट्टा हो गया? कुछ तो कारण उसका रहा होगा तो इधर आए। सोशल मीडिया पर आप बहुत ही पॉपुलर हैं। क्या इलेक्शन लड़ने का इरादा है? ऐसी भी खबरें उड़ रही हैं कि अस्थामा या बरबीघा विधानसभा से आश्रिति शर्मा चुनाव 2025 में चुनाव लड़ेंगी। देखिए, राजनीति में हैं तो हम लोग कार्यकर्ता के रूप में आए हैं, कार्यकर्ता समझते हैं अपने आप को और मेहनत करते जा रहे हैं। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मेहनत बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाते जा रहे हैं। सर, जो हम लोग का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, हम लोग का जो पार्टी है ना, वो कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करती है। हम अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपका प्रश्न था बरबीघा, अस्थामा, नालंदा, दोनों बल्कि पूरा बिहार हमारा घर है। हम प्रदेश में भी हैं, तो हम जहाँ भी हमको इज्जत सम्मान और पार्टी का कार्य मिलता है, हम जाएंगे, जाते हैं। बरबीघा भी हमारा घर है और नालंदा भी हमारा घर है। हम सब जगह जाते हैं, सब जगह काम करते हैं। हमको नेतृत्व जो जहाँ देगा, अगर वो समझेगा कि हम उस लायक हैं, हमको टिकट मिलना चाहिए, तो वो देगी। हम उसके लिए ना बुरा मानेंगे, ना हम उसके लिए उनका कोई तरह का भी दुख मानेंगे कि हमको ना मिला। लेकिन हम काम करते जा रहे हैं। लेकिन दोनों क्षेत्रों में जिस तरह से बरबीघा में हाल के दिनों में आपकी सक्रियता बढ़ी है, लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आश्रिति शर्मा बरबीघा से भी प्रबल दावेदारों में एक हैं। जी, दावेदारी तो करेंगे ही ना, दावेदारी तो करेंगे। जो भी हमारा क्षेत्र है, जो हमारा घर है, तो पहले तो दावेदारी हम वहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम नालंदा से हैं, बरबीघा से हैं, नवादा से हैं और चले किसी दूसरे जगह दूर चले जाएंगे। जहाँ मेरी पहचान है, जहाँ मेरे अपने लोग हैं, पहले दावेदारी मेरे उस क्षेत्र की है, जो क्षेत्र जहाँ हम खेले हैं, कूदे हैं, जो मेरी मिट्टी है, जहाँ हम पले बढ़े हैं, जहाँ का हम खाए हैं, वहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो बरबीघा हमारा अपना घर है, नालंदा हमारा अपना घर है। दोनों में हमारी दावेदारी है। हमको जहाँ से नेतृत्व समझेगा कि इनको आगे करना चाहिए, इनको देना चाहिए, वो देंगे। नालंदा जिला नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, तो वहाँ पर बीजेपी कैसे सेंध लगाएगी? बीजेपी जड़ से मजबूत है नालंदा में। ये सोच गलत है, ये इस सोच को, इस भ्रांति को फैलाया गया है, क्योंकि नीतीश जी वहाँ वो सीट उनकी रही है। भाजपा के जब हमारे वो साथी थे, तो वो सीट उनकी रही है गठबंधन में, तो इसलिए ये भ्रांति फैली है। लेकिन जब आप जाएंगे, आप पत्रकार हैं, जब आप जाएंगे, जब आप ज़मीन पर देखेंगे, तो हमारा जो संगठन है वो इतना काम किया, इतनी मजबूती से है कि ये सोचना छोड़ दें कोई कि वो नीतीश जी का ही है और वहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हिल जाएगा, हिल जाएगा। जदयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के विरोध में अगर किसी कुत्ते को भी टिकट वहाँ से दे दिया जाए तो वो भी जीत जाएगा। जी फिर से नीतीश कुमार का कोई भी आदमी, नीतीश कुमार का अगर कुत्ता भी होगा तो वो भी जीत जाएगा नालंदा से।
ये यही तो भ्रांति फैलाया गया है ना। नीतीश जी का हम आदर करते हैं, हमारे साथ रहे हैं या हमारे अलग रहे हैं, बड़े हैं, आदर करना चाहिए, आदर से बोलना चाहिए। लेकिन जो इस तरह की का बयानबाजी छोटा और गंदा देते हैं, इससे तो सबको बचना चाहिए। नीतीश जी को भी रोकना चाहिए, कोई किसी तरह का टिक्का टिप्पणी चाहे सनातन धर्म पे करे या पॉलिटिकल चीज़ पर जो गलत बोलते हैं उससे बिल्कुल बचना चाहिए। ये कुत्ता बिल्ली ये सब शब्द बहुत गलत शब्द है, प्रयोग नहीं होना चाहिए। कैसे भाजपा क्या नहीं है? भाजपा का संगठन क्या वहाँ काम नहीं कर रहा है? कुत्ता बिल्ली कैसे जीत जाएगा? पहले वो चुनाव ही नहीं लड़ेगा कुत्ता बिल्ली, तो लड़ेगा तो कोई मनुष्य ही, कोई मानव ही। तो अगर नीतीश जी के पार्टी के जिनको वो कुत्ता बिल्ली समझते हैं, अगर वैसे लोग चुनाव लड़वाएंगे तो फिर भाजपा तो बड़े अच्छे से जीत जाएगी। और एक चीज़ और है कि वहाँ ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश जी अगर स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहें तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। जी, उनको छोड़ना भी चाहिए। नीतीश जी उन पर बहुत कृपा दिखाए हैं, बरसों से थे, अब तो रिटायरमेंट का टाइम है। वो छोड़ नहीं रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, तो जैसे जाते जाते कुर्सी बढ़ा दिए। नहीं तो वो तो तो कह वो रहे हैं कि चीज़ है। नीतीश जी के लिए मैं छोड़ूंगा, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह नालंदा से चुनाव लड़ेंगे। आरसीपी जी लड़ सकते हैं नालंदा से, वो तो हमारा जो नेतृत्व है वो बिल्कुल तय करेगा कि किनको टिकट दिया जाए। वो लड़ें, अन्य लड़ें, लेकिन बात जैसे आपका जो प्रश्न था कि कौशलेंद्र जी का आपका प्रश्न था कि वो सीट नीतीश जी के लिए छोड़ रहे हैं, तो उसका जवाब यही है कि वो छोड़ नहीं रहे हैं, उनका समय पूरा हो गया है, तो वो वापस पुनः लौटा रहे हैं। नीतीश जी तय करेंगे वो लड़ेंगे या फिर कुत्ते बिल्ली लड़ेंगे। बाबा फिर से सितंबर में बिहार आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि बाबा के सहारे बीजेपी 2024 और 25 का चुनाव निकालेगी? बाबा का सहारा तो सबको लेना है, क्योंकि बाबा जो होते हैं, जो संत साधु होते हैं या जो अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने प्रदेश में, उनको तो लाना ही पड़ेगा, उनका तो सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे बिहार की जनता को भी तो दिखाना पड़ेगा कि ये है असली शेर, और यहाँ तो सब गीदड़ निकल गए। तो ये तो उसके लिए तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन किसी के मार्फत या किसी के थ्रू बेड़ा पार करना है ये नहीं। कार्यकर्ता बहुत मजबूती से है यहाँ, और नेता हमारे पास बहुत हैं। तो ये थी आश्रिति शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी बिहार में बहुत ही मजबूती के साथ 2024 और 25 का चुनाव लड़ेगी। और जहाँ तक जो कहा गया था जदयू के तरफ से कि नीतीश कुमार की तरफ से अगर कोई कुत्ता भी लड़ेगा तो वो भी जो विपक्षी पार्टी है उसको पटक देगा, तो इन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि कुत्ते चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये मनुष्य लड़ते हैं। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।